हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की फुल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं। क्रॉप व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड, ध्यान से सुनो, जो प्लांट है सेम तरह का ग्रो कर रहा है और कल्टीवेट हो रहा है एक ही जगह पर, बहुत ज़्यादा स्केल में बहुत सारे प्लांट्स ग्रोन हो रहे हैं, इसका मतलब उसे बोलते हैं क्रॉप। और क्रॉप दो टाइप की होती है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप। द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो क्रॉप रेनी सीजन में ग्रो होती है वो होती है खरीफ क्रॉप। उसके एग्जाम्पल है पैडी, मैज़ी, सोयाबीन, कॉटन एक्सेट्रा, और ग्राउंडनट भी हो सकता है। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो करती हैं वो रबी क्रॉप्स होती हैं, जिसका एग्जांपल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइनसीड एक्सेट्रा। ठीक है। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रोडक्शन, इस पूरे चैप्टर में हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना। फर्स्ट स्टेप तो यही आ जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, फिर सोइंग करते हैं। सोइंग मतलब पूरा प्रोसेस आ जाता है जिसमें हम सीड डालते हैं और ये सब। थर्ड स्टेप आता है एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र और मेन्योर को ऐड करना सॉइल के अंदर। फिर फोर्थ स्टेप आता है इरिगेशन। इरिगेशन प्रोसेस होता है मतलब क्रॉप तक पानी पहुंचाना, इरिगेशन। एंड फिर आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक है, जब प्लांट हल्का हल्का ग्रो होना शुरू कर देता है, क्रॉप हल्की हल्की ग्रो होनी शुरू कर देती है, फिर उनको वीड से भी बचाना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। फिर अगर अब सारी चीज़ें हो गई, प्लांट ग्रोन हो गया, क्रॉप आ गई, अब क्रॉप को हार्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उनका सब चीज़ों का स्टोरेज करना पड़ेगा। ओके। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप फॉर गुड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है ये फर्स्ट स्टेप होता है कल्टीवेशन का और क्रॉप का जो फूड प्रोडक्शन होता है। इट रिक्वायर्ड 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप को रिक्वायर्ड करता है। दैट आर, वो होती है प्लफिंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग। प्लफिंग होता है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लफिंग। जो प्रोसेस जहाँ पे हम लूज़ कर देते हैं सॉइल को, टर्निंग कर देते हैं सॉइल को, कहते हैं प्लफिंग। और टिलिंग, खोदना, टिलिंग और प्लफिंग भी वही हो जाता है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ प्लग, होई और कल्टीवेटर। ये पूरा हो पाता है होई की वजह से, प्लव की वजह से और कल्टीवेटर की वजह से। तीनों ये एक औजार है जिसकी वजह से खोद पाते हैं। ठीक है। अटैच द ब्लॉक्स और ट्रैक्टर, ये ब्लॉक्स और ट्रैक्टर के पीछे भी अटैच्ड होते हैं। ओके। एंड सेकंड, लेवलिंग, द प्लग्ड सॉइल इज क्वाइट लूज सो इट इज able to be carried away। जो प्लग्ड सॉइल होती है वो क्वाइट लूज हो जाती है, इसकी वजह से वो लीएबल हो जाती है, जिसे हम कैरी कर सकते हैं अवे विद अ स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ, और वॉश्ड अप विद रेन, वो पानी के साथ बह भी सकता है बारिश के संग, वाटर। थ्रू द प्लग्ड सॉइल इज लेवल्ड बाय प्रेसिंग इट विद अ वुडन। जो प्लग सॉइल है वो लेबल्ड हो रखी है और उसे अच्छे से प्रेस करते हैं एक वुडन और आयरन लेवलर की संग, सो एज टू प्रिवेंट सॉइल इल्यूजन। इससे सॉइल का प्रिवेंट करते हैं सॉइल इल्यूजन से। वुडन, ओके। सो मैन्योरिंग, थर्ड, मैन्योरिंग मीन्स ऐड मैन्योर टू द सॉइल। मैन्योर का मतलब होता है मैन्योरिंग बता रही हूँ मैं। मैन्योरिंग का मतलब होता है ऐड कर देना मैन्योर को सॉइल के अंदर।
समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लकिंग, कभी कभार मैन्योर को ऐड कर दिया जाता है सॉइल के अंदर प्लफिंग से पहले ही। एडिशन ऑफ मैन्योर टू द सॉइल बिफोर प्लगिंग इन प्रॉपर मिक्सिंग, जो एडिशन होता है मैन्योर का सॉइल के अंदर बिफोर प्लफिंग, बिना प्लफिंग से पहले ही, वो हेल्प करता है एक प्रॉपर मिक्सिंग, अच्छे से वो प्रॉपरली मिक्स हो जाता है मैन्योर के संग सॉइल में। मैन्योर हेल्प्स इन बेटर यील्ड, मैन्योर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अच्छी यील्ड हो, कि अच्छा प्रोडक्शन हो, हेल्प करता है मैन्योर। अब मैं आप लोग को बता देती हूँ मैन्योर होता क्या है। मैन्योर होता है खाद, हिंदी में बोले तो खाद। खाद क्या होती है? खाद होती है जो हमारा काउ डंक होता है, एनिमल वेस्ट होता है, और वॉर्म्स, अर्थ वॉर्म्स, काउ डंक एंड ये मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि बना हुआ है प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, काउ डंक, इन सब का मिक्सचर है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। मैन्योर ये होता है, आगे मैं और क्लियर कर दूंगी। सोइंग, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और पुटिंग सीड्स इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड सोइंग। जो प्रोसेस होता है स्क्रैटिंग करने का और पुटिंग, जितनी भी सीड्स होती हैं उन्हें ग्राउंड में डालने का, उसे कहते हैं सोइंग। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड, सोइंग के होने से पहले जितनी भी अच्छी टाइप की गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की सीड्स होती हैं उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी, जो इतनी भी गुड क्वालिटी सीड्स है वो साफ़ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं और हेल्दी हो जाती हैं। उसके बाद फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिसीजेज, उसके बाद जब वो क्लीन हो जाती हैं और अच्छे से हेल्दी हो जाती हैं, उसके बाद उसके अंदर फ्री हो जाती हैं, उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, उसके अंदर कोई भी डिजीज़ नहीं है। ओके, देयर आर टू मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। दो मेथड है सोइंग सीड्स के, सोइंग विद हैंड, सोइंग बाय हैंड, सोइंग को हैंड से करने के लिए, और सोइंग विद अ सीड ड्रिल। दो मेथड होते हैं सोइंग करने के लिए, या तो आप सोइंग हैंड से कर सकते हो या आप सोइंग सीड ड्रिल से कर सकते हो। सोइंग विद अ सीड ड्रिल इज कंसिडर बेटर देन सोइंग विद हैंड, बिकॉज हमारे पास दो मेथड है, या तो हम सोइंग को हैंड से कर सकते हैं या हम सोइंग को सीड ड्रिल से कर सकते हैं। लेकिन जो सीड ड्रिल है, जो सोइंग के लिए सीड ड्रिल है, वो अच्छी बेटर मानी जाती है सोइंग बाय हैंड से। क्यों? क्योंकि जो सीड्स हैं वो अगर इरेगुलर रोज़ में डाली जाएंगी तो वो जल्दी होंगी, और जिसकी वजह से वो टाइम भी सेव होगा और लेबर भी सेव होगा। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, repeating growing of crops in the same field removes a lot of precious minerals element। जो repeating growing crops होती हैं सेम फील्ड में, वो रिमूव करती हैं बहुत सारे प्रीशियस मिनरल्स, एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर मटीरियल फ्रॉम द सॉइल के अंदर से। द डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मटीरियल इन द सॉइल इज मेड अप ऑफ, जितनी भी डिफिशिएंसी होती है प्लांट के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर, ऑर्गेनिक मटीरियल्स की, मैटर्स की सॉइल के अंदर, जो कि बनी होती है मैन्योरिंग और फर्टिलाइज़र्स के अंदर, ऐड होते हैं ये सब सॉइल के अंदर। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, आप लोगों का बहुत ज़्यादा ये मतलब बहुत ज़्यादा पक्का है कि डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र पक्का आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बोलूँ तो लास्ट टाइम हमारे जब एग्ज़ाम हुए थे तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में भी आया था। एंड और ये ऐसा क्वेश्चन है, आपका टेस्ट हो या आपका कोई भी फर्स्ट टर्म का पेपर हो, सेकंड टर्म का पेपर, ये क्वेश्चन आता ही आता है, और फिर ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। सो 3 पॉइंट तो रेयरली है कि याद करके ही जाना। ओके, मैन्योर, अ मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंक, ह्यूमन वेस्ट एंड एनिमल रिड्यूस। मैन्योर वो होता है, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है
जो कि हम ऑब्टेन करते हैं डीकम्पोजिशन से, जो एनिमल का वेस्ट होता है, ओके, लाइक पॉटी, जो एनिमल का वेस्ट होता है, काउ डंक होता है, गोबर होता है, ओके, एंड ह्यूमन वेस्ट होता है, और एनिमल जो रिड्यूस करते हैं, वो सब का मिक्सचर खाद बनाता है, जिसे मैन्योर बोलते हैं। फर्टिलाइज़र, अ फर्टिलाइज़र इज अ सॉल्ट एंड एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अ फर्टिलाइज़र इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। फर्टिलाइज़र एक केमिकल सब्सटेंस है, ये चीज़ याद कर लो कि मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और फर्टिलाइज़र एक केमिकल सब्सटेंस है, ओके। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैन्योर जितनी भी चीज़ों से बना है वो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है, ठीक है। और लेकिन फर्टिलाइज़र एक सॉल्ट की तरह एक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेकंड, मैन्योर। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। जो मैन्योर है वो प्रिपेयर्ड होता है फील्ड के अंदर। सेकेंड पॉइंट ऑफ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र को फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करा जाता है। थर्ड पॉइंट ऑफ मैन्योर, अब मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमन टू द सॉइल। ह्यूमस है ये, जो मैन्योर है वो प्रोवाइड करता है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि ह्यूमस, सॉइल को ह्यूमस करता है। लेकिन थर्ड फर्टिलाइज़र, और फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। लेकिन फर्टिलाइज़र कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को। सो नेक्स्ट इज इरिगेशन। इरिगेशन, ऑल द क्रॉप्स प्लांट्स नीड वाटर टू फॉर देयर ग्रोथ। जितने भी प्लांट्स हैं सबको ज़रूरत होती है पानी की, क्योंकि उन्हें ग्रो करना है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप प्लांट इन द फील्ड पीरियोडिकली। जो देयरफॉर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये नेसेसरी वाटर प्लांट के लिए और क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है वाटर फील्ड के अंदर, और पीरियोडिकली देना ही पड़ता है ग्रोथ के लिए। The process of supplying water to grow plants in the yield is called irrigation. जो प्रोसेस है सप्लाई का पानी को क्रॉप तक, जो प्रोसेस है पानी को क्रॉप तक पहुंचाने का उनकी ग्रोथ के लिए, उसे बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है। जब हम प्लांट लगाते हैं उसे रोज़ पानी देते हैं, क्यों देते हैं? कि उसकी वो जल्दी ग्रो करे, इसलिए ही हमारा जो पानी क्रॉप तक भेजना होता है ना, पानी को क्रॉप तक पहुंचाना, वो प्रोसेस हमारा इरिगेशन होता है। इरिगेशन रिक्वायर्स ऑफ क्रॉप डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द क्रॉप, नेचर ऑफ द सॉइल एंड सीजन। जो इरिगेशन है वो रिक्वायर्ड करता है कि क्रॉप कौन से डिपेंड पे नेचर है, मतलब कौन से नेचर पे डिपेंड है। इट मीन्स क्रॉप की नेचर क्या है और सॉइल का नेचर क्या है और कौन सा सीज़न है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर, अब हम देखो, हमें पानी तो देना है क्रॉप तक। आपने देखा होगा बहुत टाइम पहले क्या होता था कि जो फार्मर्स थे उन्हें मिलता ही नहीं था पानी, वो क्रॉप तक कैसे पानी पहुँचाएं जब पानी मिल ही नहीं रहा है, बहुत कम पानी आ रहा है, तो क्रॉप तक वो पानी कैसे पहुँचाएं। सो ये इसलिए हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पे, गर्मियों के सीज़न में ही होता है रियरली, ठीक है। आप और इरिगेशन कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज से कर सकते हैं। आप इरिगेशन रिवर्स से कर सकते हो, कैनल से कर सकते हो, वेल्स कुएँ से कर सकते हो, ट्यूबवेल से कर सकते हो, डैम से कर सकते हो, रिजर्वर से कर सकते हो, पॉन्ड से कर सकते हो, लेक से कर सकते हो, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के कुछ ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो पहले के लोग थे जो अपना रहे थे ट्रेडिशनल मेथड, वो जैसे कि बोट, पुली सिस्टम, सेकंड राहत, लीवर सिस्टम, थर्ड धेकली एंड फोर्थ चेन पंप। एंड जो मॉडर्न मेथड है इरिगेशन के, जो अब सब लोग कर रहे हैं, और मॉडर्न मेथड अब आए हैं टेक्नोलॉजी को देखते हुए,
जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी हाई हो गई है उस तरीके से हमारे मॉडर्न मेथड आ गए हैं इरिगेशन के अंदर। फर्स्ट आया स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकंड आया ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम कैसा होता है कि एक पाइप होता है, उसके अंदर वहाँ पे एक शावर जैसा लगा देते हैं। जैसे वो ओपन करेंगे, जो वो शावर के संग जितनी भी लेयर्स जाती हैं, शावर के संग वो शावर पूरा ऐसे जैसे ही खोलते सारी लेयर्स इधर उधर फैल जाती हैं और वो रोटेट करने लग जाता है वो शावर। सो पूरे फील्ड में वो पानी अच्छे से हो जाता है, पूरे फैल जाता है। ऐसे एक ड्रिप सिस्टम होता है, पाइप होता है, उसके अंदर अलग अलग तरीके के पाइप जा रहे होते हैं और वो मतलब सॉइल के नीचे जा रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं और वो पूरा ड्रिप कर रहे हैं वहाँ से। सो हर क्रॉप तक पहुँच रहे हैं। एंड रिमूविंग द वीडिंग द अनवांटेड प्लांट्स विद ग्रो अलोंग विद द कल्टिवेटेड क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो ग्रो हो जाते हैं कल्टिवेटेड क्रॉप के संग, उसे बोलते हैं वीड्स। मैं आपको वीड की पिक्चर शो करती हूँ, लेट मी। देखो ये वाली, ये पूरे यहाँ पे मान लो यहाँ पे पीछे हमने कोई क्रॉप उगाया ही नहीं, हमने कुछ नहीं करा, लेकिन ये फिर भी अपने आप ही उग जाते हैं। हमने नहीं उगाए, नहीं, ये अपने आप उग गए हैं, इसलिए इन्हें अनवांटेड प्लांट बोलते हैं। और अनवांटेड पता क्यों बोलते हैं? द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद द कल्टिवेटेड क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। अनवांटेड प्लांट जिन्हें उगाया नहीं जाता और वो अपने आप उग जाते हैं और क्रॉप के संग में कल्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से वो जितना भी क्रॉप का प्रोडक्शन, जितना भी क्रॉप का न्यूट्रिशन होता है वो खुद ले लेते हैं। इसकी वजह से इन्हें निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ क्रॉप फील्ड इज़ कॉल्ड वीडिंग। जो प्रोसेस होता है रिमूविंग वीड्स को हटाने का फील्ड के अंदर, उसे वीडिंग बोलते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड। हमें इन्हें हमेशा तब निकालना चाहिए, बेस्ट टाइम इन्हें हटाने का तब होता है, वीड्स को हटाने का, जब ये एक फ्लावर प्रोड्यूस करने लग जाएं और सीड प्रोड्यूस करने लग जाएं। द वेरियस मेथड्स ऑफ वीड्स आर, कुछ वेरियस मेथड्स होते हैं वीड्स के, जो कि होते हैं रिमूवल ऑफ वीड्स बाय पुलिंग देम आउट विद हैंड। आप वीड्स को निकाल सकते हो खींच के अपने हाथों से, और रिमूवल ऑफ वीड्स बाय यूजिंग ट्रॉवल, एक खींचने वाला आता है, उससे खींच के भी निकाल सकते हो। ट्रॉवल एक सब्सटेंस होता है। एंड थर्ड, डिस्ट्रॉइंग द वीड्स बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स। आप वरना कोई स्पेशल केमिकल भी स्प्रे कर सकते हो जिसकी वजह से वो लूज़ हो जाए और फिर आराम से उसे खींच सके। ठीक है। हार्वेस्टिंग, द कटिंग एंड गैदरिंग of the mature food crop is called harvesting. It is done neither by hand using a sickle or a motorized machine called harvester. ये हार्वेस्टिंग का प्रोसेस, जब कोई भी क्रॉप ग्रोन हो जाती है उसके बाद उसे काटने का टाइम आता है, गैदरिंग करते हैं, फिर वो क्रॉप मेच्योर हो जाती है तो उसे काटना पड़ता है, फिर उसे हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। इट इज़ डन ईदर बाय हैंड यूजिंग, आपको ये क्रॉप को हाथ से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज़ आप सिकल या मोटराइज्ड मशीन भी कर सकते हो, जैसे पिक्चर में शोन हो रहा है, ये भी ले सकते हो मोटराइज्ड मशीन, जिससे हार्वेस्ट हो जाए। मतलब हार्वेस्ट का मतलब ही है जब क्रॉप पूरी उग जाए, अच्छे से मेच्योर हो जाए, तो उसे काटना, दैट इज़ कॉल्ड द हार्वेस्ट इन सिंपल वर्ड्स। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, the practice of or means of keeping grain until it is sold or used is called storage. Storage of food grains वो होता है जो प्रैक्टिस होते हैं और मीन्स होता है कि जो ग्रेन है उसे until sold, जब तक सोल्ड नहीं करा जाता है और यूज़ नहीं करा जाता है तब तक उसको स्टोर करके रख दें। इसका प्रैक्टिस का मीन है जब तक कोई भी ग्रेन until उसे बेचा नहीं जाता है या उसे यूज़ नहीं करा जाता है तब तक उसे स्टोर करके रखना पड़ता है। द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स इज डन इन गनी बैग्स एंड इन गनी सिलोस।
जो प्रैक्टिस होती है जब तक उसे यूज़ नहीं करा जाता या जब तक उसे सोल्ड नहीं किया जाता तब तक के लिए उसे स्टोर करना पड़ता है, स्टोरेज करना पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा स्केल में स्टोरेज करना पड़ता है। जो फ्रूट गेन्स के लिए डन होता है गनी बैग से, आप लोग ये देख रहे हो, ये गनी बैग्स होते हैं, बोरा जिसे बोलते हैं हम, एंड या गनी सिलॉस से, ठीक है। So this is the only chapter and this is the end of my presentation and this is the end of my explanation also. I hope have you all like this video. If you like this video, please like, share and comment, and please don't forget to subscribe my channel, and thank you so much for watching this, and please subscribe. Thanks for watching again.